वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई मलयालम फिल्म यानी कि बोगनविला के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे कुंचक बोबन, ज्योतिर्मयी और फहद फासिल। तो डायरेक्टर अमल नीरद द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बोगनविला बेसिकली 2 घंटे 18 मिनट के रन टाइम के साथ आने वाली एक साइकोलॉजिकल ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। जहां पर फिल्म की अगर मैं बात करूं तो फिल्म केवल मलयालम भाषा में रिलीज हुई है। मैंने मलयालम भाषा में विद सबटाइटल्स देखा है और फिल्म को देखने के बाद जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा फिल्म देखने का एक्सपीरियंस था, उसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए पर्सनली फिल्म जस्ट एक ओके टाइप अबाव एवरेज फिल्म जो है साबित हुई है। देखिए, अमल नीरद की फिल्म थी तो मैंने पर्सनली स्टोरी और स्क्रीन प्ले से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी। इनकी फिल्मों में हमेशा से ही जो है स्टोरी और स्क्रीन प्ले से ज्यादा प्रेजेंटेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। हमेशा से चीजों को एक स्टाइलाइज तरीके से प्रेजेंट करना, मास को जो है एक स्टाइलाइज तरीके से प्रेजेंट करना, एक डिसेंट ड्रामा बिल्ड करने में ये हमेशा से कामयाब रहते हैं और उसे बिल्ड करने के बाद एक मासी एक्शन को जो है अपने नए अंदाज में स्टाइल के साथ जो है वो प्रेजेंट करते हैं। वो स्टाइल एक्शन के अंदर होता है, सिनेमेटोग्राफी में होता है, बीजीएम में होता है। तो उनकी फिल्मों में हमेशा से ही जो है ये रहा है। पर कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर वो चीजें कुल मिलाकर जो है इस फिल्म को एक सेटिस्फाइंग वॉच बनाने में कामयाब नहीं हो पाती हैं। वो जो स्टाइल उनकी फिल्मों से एक्सपेक्ट किया जाता है वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा। सिनेमेटोग्राफी के अंदर, कॉस्ट्यूम्स के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर, बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर। हालांकि बैकग्राउंड म्यूजिक इस बार जो दिया गया है वो मे भी मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म के हिसाब से बहुत परफेक्ट नहीं था, पर उन्होंने अपने तरफ से जितना वो अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं, अपना जो स्टाइल ऐड कर सकते हैं, वो करने की पूरी कोशिश की है। पर ओवरऑल फिल्म जो है कहीं पर सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। पूरी फिल्म के अंदर अगर कुछ मैं पॉजिटिव्स की मैं बात करूं तो देखिए, जो सबसे बड़ा इस फिल्म का एक पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म का साइकोलॉजिकल पोर्शन। देखिए, यहाँ पे जो ज्योतिर्मय का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की जो मेंटल सिचुएशन है, जिन चीजों को वो फेस कर रही है, वहां पर उसके दिमाग में जो सब चीजें चल रही हैं, वो फिल्म के अंदर मैं कहूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग थी। और इवन ज्योतिर्मय की जो परफॉर्मेंस थी वो भी कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के इमोशंस को बाहर लाने में काफी हद तक कामयाब रहती है। और प्रॉब्लम यहां पर यह हो जाती है कि पूरा का पूरा फोकस फिल्म का जो है उसी पर आके टिक जाता है, क्योंकि जब आप फिल्म को देखोगे तो फिल्म जो है एक पॉइंट के बाद एक काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ जाती है और वहां पर जो क्राइम हुआ है, जो लड़कियां गायब हुई हैं, उन सभी चीजों को लेकर फिल्म कहीं पर जो है कोई इंटरेस्ट डेवलप करने में कामयाब नहीं हो पाती है। एक मिस्ट्री थ्रिलर के तौर पे अगर आप इसे देखने जाओगे तो देखिए, यहां पर जो थ्रिल पोर्शन है, जो मिस्ट्री पोर्शन है, उसकी मैं बात करूं तो कौन असली कल्प्रिट है वो आप बहुत पहले ही जो है प्रिडिक्ट कर लोगे। बहुत पहले आधे घंटे 45 मिनट में ही जो है आपके दिमाग में वो चीजें क्लियर होने लगेगी कि भाई यहां पर असली कल्प्रिट कौन है। तो वो चीज ऑलरेडी क्लियर हो जाती है। अब वो जो क्लियर हो गया तो उसको लेकर जब फिल्म के अंदर एक मिस्ट्री बनाई जा रही है तो वो हमें एंगेज कर ही नहीं पा रही है, उसमें वो इंटरेस्ट बनी नहीं रहा है, क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया है। अब बचता यह है कि अब जो कल्प्रिट ने जो क्राइम किया है उसके पीछे का मोटिव क्या था, क्यों, किस लिए और किस तरीके से जो है इस क्राइम को अंजाम दिया गया है। अब उसकी मैं अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी अगर मैं बोलूं तो कैसे किया गया है, कैसे इस क्राइम को अंजाम दिया गया है, वो जो है फिल्म के अंदर कुछ हद तक इंटरेस्टिंग है। पर जो मोटिव है, क्यों वाला जो सवाल है, उसका जो जवाब है वो फिल्म के अंदर बहुत सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। वहां पर जो फ्लैशबैक देखने को मिलता है वो बहुत ही फटाफट सा निकल जाता है, कट पिट के फटाक से निकल जाता है और कोई इंपैक्ट छोड़ने में जो है कामयाब नहीं हो पाता है। ना ही कैरेक्टर को लेकर, ना ही कैरेक्टर की मानसिक स्थिति को लेकर कोई इंपैक्ट छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाता है। ऊपर से इस फिल्म का जो सबसे एक और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है वो है फहद फासिल। अगर आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है यार, ठीक ठाक सी फिल्म है, एटलीस्ट हम फहद फासिल के लिए देखने चले जाएं या फिर इस फिल्म को एक चांस दे दें, तो मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज एटलीस्ट फहद फासिल के लिए तो जो है फिल्म को मत देखिएगा। फिल्म के अंदर फहद फासिल का एक एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस बोलना भी जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक एक्सटेंडेड कैमियो से भी कम रोल जो है उनको फिल्म में दिया गया है। ना के बराबर के उनके सीन्स हैं, हार्डली 1-2 मिनट के लिए कहीं पर वो आते हैं तो आते हैं, और जब आते भी हैं तो कोई खास इंपैक्ट बनता नहीं है। और फिल्म को देखकर साफ पता चल रहा है कि फहद फासिल ने दोस्ती यारी में जो है फिल्म को बनाया है। अमल नीरद जो है काफी अच्छे दोस्त हैं फहद फासिल के, तो मे बी वो दोस्ती यारी में उन्होंने
जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, पर मेरी शिकायत ये नहीं है कि उनको रोल छोटा दिया गया है। मे बी अगर आपकी स्टोरी ऐसी है, आपको लगता है कि यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको ज्यादा हम इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हैं तो ओके, पर आप जब फहद फासिल को कास्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट उस बंदे को एक अच्छा कैरेक्टर दो, उसका कैरेक्टर अच्छे से लिखा होना चाहिए। वो नहीं है तो एटलीस्ट अच्छे कुछ डायलॉग्स होने चाहिए, एक आध अच्छे सीन्स होने चाहिए, कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स होने चाहिए, कुछ डायनेमिक होना चाहिए। वो कुछ भी जो है यहां पर फहद फासिल के कैरेक्टर की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। इवन इस मिस्ट्री को फिल्म में जिस तरीके से सॉल्व किया गया है वो भी कुछ खास इंटरेस्टिंग है नहीं। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट को यहां पर कहानी में लाया जाता है, पर वो भी कोई खास काम यहां पर करने आती नहीं है, बट बहुत ही आसानी से जो है वो इस केस के पीछे के कारण को समझने में जो है कामयाब हो जाती है। और इवन फहद फासिल का कैरेक्टर भी कोई खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता नहीं है। इंपॉर्टेंट रोल की तो बात ही छोड़िए, आखिरी में उस बंदे का एक डायलॉग आता है, मैं एग्जैक्ट वो डायलॉग बोलूंगा नहीं क्योंकि वो स्पॉइलर साइड में चला जाएगा, पर वो बोलता ऐसा है कि मैंने तो ये बिल्कुल कभी सोचा नहीं था। और वो डायलॉग जब आता है थिएटर में लोग हंसने लग रहे थे। मतलब ऑडियंस भी लाइक ऐसा कि भाई हमें तो पहले से ही पता है कि यही होने वाला है, तुम एक ऑफिसर बन के आए और तुम्हें ही नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है, जो क्राइम वाला पोर्शन है ना, उसको बहुत ही हल्के में इस फिल्म में लिया गया है। बस एक कह सकते हैं कि नॉवल की एडेप्टेशन है तो वहां से कितना कुछ लिया गया है उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। उसको लेते हुए जो साइकोलॉजिकल पोर्शन था उसको कहीं ना कहीं फिल्म में अच्छे से दिखाने में ये लोग कामयाब रहे हैं। अदरवाइज काफी पोर्शंस जो हैं बहुत ही डल निकले हैं। इसके अलावा अगर मैं थ्रिल की बात करूं तो थ्रिल ओवरऑल फिल्म के अंदर कुछ आखिरी मिनट में आपको देखने को मिलेगा। आखिरी जो कुछ मिनट है वहां पर एक एक्शन आता है, वो काफी रॉ तरीके से यहां पर फिल्माया गया है जो देखने में काफी थ्रिलिंग था। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म बोगनविला के अंदर जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है वो डेफिनेटली इंगेजिंग है, जो इस फिल्म को एक स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉचेबल फिल्म डेफिनेटली बनाती है। पर फिल्म का जो क्राइम वाला पोर्शन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो इतना डल, इतना फ्लैट है कि फिल्म में जो इंटरेस्ट है ना वो बन ही नहीं पाता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।